आओ, इस गवाही को सुनने के बाद उस सॉन्ग को हम सुनेंगे। हालेलुया। अपोस्टल, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। इस बहन का नाम जसविंदर कौर है और साथ में इनके हस्बैंड ये कपूरथला के रहने वाले हैं। दिसंबर 2013 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद अजीब अजीब सी घटनाएं इस बहन के साथ होने लगी। सोते समय अजीब सी हरकतें होती थी, जैसे कोई गले को इनके जोर से दबा रहा है और डर के ये चिल्लाने लगते थे। डरावने सपने, मुर्दा लोग, और इनको ऐसा लगता था कि इनको कोई गहरे पानी के अंदर डुबो रहा है। बहुत सारे सांप, ऐसी चीजें जब नजर आनी शुरू हुई, उसके बाद से इनके जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो गए। कई बार एक महीने में 2 बार आने, कई बार 2-2, 3-3 महीने के बाद पीरियड्स आने, और जिसकी वजह से इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। और अपोस्टली जब ये दोनों जब डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल में पहुंचे, तो वहां यूट्रस के जो स्पेशलिस्ट गायनी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जब स्कैनिंग करी तो डॉक्टर ने बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोन इनबैलेंस है, जिसके साथ दोनों ओवरीज में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां बन चुकी हैं, एग्स ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। और डॉक्टर ने लगातार मेडिसिन दी और इन्होंने स्पेशलिस्ट 6-7 डॉक्टर जो गायनी चेंज करके देख लिए, मेडिसिन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और लगातार 2 साल तक इनको हर हफ्ते में 2 बार एग फॉर्मेशन के लिए इंजेक्शंस लगते थे और लगातार इन्होंने दवाइयां खाई, लाखों रुपए खर्च कर दिया, पर 1% भी सुधार नजर नहीं आया, कोई फायदा नहीं था। और लास्ट में अपोस्टल जी जब डॉक्टर के पास गए, उन्होंने क्लियर बोल दिया कि आईवीएफ और आईयूआई ही इसका हल है, इसके बिना प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। और उसकी भी हम कोई गारंटी नहीं देते, क्योंकि आपका जो केस है वो बहुत बिगड़ चुका है। आईयूआई आईवीएफ की बात सुनी तो अंदर से पूरी तरह से दोनों हस्बैंड वाइफ टूट चुके थे, मेंटली अपसेट हो चुके थे, बिहेवियर अजीब सा हो चुका था, और हमेशा ख्यालों में यही सोचते रहते थे कि हम पता नहीं अभी हमारी लाइफ का क्या बनेगा। लोगों ने भी दूरियां बनानी शुरू कर दी, अपने बच्चों को इनके पास नहीं आने देना। प्रेगनेंसी जो लेडीज होती थी, प्रेग्नेंट लेडी, वो अपने आप को इनसे छुपा लेती थी। और यहां तक कि इस भाई के घर वालों ने भी इतनी दिल दुखाने वाली बातें बोली कि अगर तेरे बच्चा नहीं हुआ तो तुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा भी नहीं देंगे। और इस बात को लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ टूट चुके थे। ये भाई खुद मोबाइल रिपेयरिंग की इनकी अपनी शॉप है। जो भी कस्टमर आते हैं, इनके दोस्त आते हैं, वो सभी पूछते तेरे बच्चा क्यों नहीं हो रहा, क्या रोग है, शादी को इतना समय हो गया है। इन सवालों के जवाब इनके हस्बैंड के पास बिल्कुल नहीं होते थे। शर्मिंदगी महसूस और घुटन महसूस होती थी। हस्बैंड वाइफ के अंदर लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो गया था और एक दूसरे को देखना तक ये पसंद नहीं करते थे। इतना अंदर से ये दोनों ही टूट चुके थे। और अपोस्टल जी बहुत बार इन्होंने अपने आप को खत्म करने का सोचा। फिर अपोस्टल जी इस सिस्टर के एक ब्रदर हैं, उनको किसी उसके दोस्त ने अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया। 2018 में गुड फ्राइडे मीटिंग थी, तो ये समझ के आए कि चर्च में गुड फ्राइडे है, कोई अच्छा शुक्रवार है। इनको मालूम नहीं था कि वो उस डे की क्या अहमियत है। जब ये चर्च में आए और जैसे ही इन्होंने चर्च में अपना कदम रखा तो इनको अजीब सी एक शांति महसूस हुई। और जैसे ही इन्होंने वचन सुना, प्रचार सुना, और आपकी ओर देख के ये इतना प्रभावित हुए कि इतनी यंग एज में कोई प्रीच कर रहा है और इतने बड़े मिरेकल हम देख रहे हैं। गवाहियां सुनी, फेथ बना, वचन सुना। 18 जुलाई 2024 को परमेश्वर की दासी ने इन दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। उस प्रेयर को भी हम देख सकते हैं। और अपोस्टल जी जैसे ही इन दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, सेम सेकंड सारा शैतानी असर इन दोनों के ऊपर से खत्म हो चुका था। और उसी टाइम इन्होंने फास्टिंग रखी। उसके बाद इनके कानों में आवाज आई इस बहन को कि प्रेगनेंसी चेक कर। और जैसे ही इन्होंने घर जाने के बाद अगले महीने प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया तो मैरिज के 10.5 साल के बाद फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। और देखकर हैरान थे, खुशी के मारे आंसू रुक नहीं रहे थे। जब डॉक्टर के पास गए, रसौलियां गायब, सारी हीलिंग हो चुकी। 11 साल की शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया। वो एक बहुत ही खूबसूरत बेटी के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। आज पूरे नाचते हुए, झूमते हुए परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और प्रभु ने बचाया तेरी वफा ने, तेरे लहू ने जिंदा किया है। मुझको बचाया तेरी वफा ने, तेरे लहू ने जिंदा किया है। वही लहू मेरी शिफा है, तेरी वफा मेरी पनाह है। वही लहू मेरी शिफा है, तेरी वफा मेरी पनाह है। तूने दिया जीवन मुझे, ओ धन्यवाद। सबका यीशुआ
तेरी महिमा के साथ आ, तेरी अग्नि के साथ आ, तेरी महिमा के साथ आ, तेरी अग्नि के साथ आ, जो मुझे तारीफ करो जोर से। वो कहाँ गए सिस्टर? आप अपना एक्सपीरियंस खुद बताओ, आप कैसे हो चुके थे जब बेबी नहीं था, क्या फील होता था, कैसे आपके हस्बैंड भी? माइक दोनों को दे दो एक बार में ही। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। वो चीज दुष्ट आत्मा का चक्कर ये है कि जिसको होता है उसी को पता है। तो अगर आप किसी स्वस्थ बंदे को बोलेंगे, अगर हम अंकुर नरूला को 2003 में बोलेंगे दुष्ट आत्मा, तो मैं बोलूंगा ये पाखंड है। आप इसी अंकुर नरूला को 2005 में बोलोगे तो मैं बोलूंगा सही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब दूसरे लोग क्राइस्ट का विरोध करें, उनको कभी गुस्सा मत करो। उन्हें नहीं पता क्या है जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करते। ओके, आपका ये एक्सपीरियंस की दुष्ट आत्मा थी, हम साइड पे कर देते हैं, हम मेडिकल बात करते हैं। जब आप मेडिकली चेक करवाने के लिए जाते थे तो क्या क्या निकलता था उसमें? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਐਗ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ। और आपके रसौलियां थी, मल्टीपल रसौलियां ਮਲਟੀਪਲ ਰਸੌਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈ पूरा ਸੀ। परया प्यासी सारी ਹਾਂਜੀ ओवरीज। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸੌਲੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣੀਆਂ ਗੀਆਂ। और आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते, शॉप है आपकी। जी पापा जी। और जब आपको दोस्त पूछते थे बेबी नहीं है तो आप आपने सुसाइड करने किसने कोशिश की, आपने क्या? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ओके, आपका क्या एक्सपीरियंस था? दोस्त पूछते थे, आपने लिखा है कि आपको ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਾਪ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। बहुत शर्मिंदगी ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਸੀਂ। और दवाइयां खाई आपने, सब कुछ किया? जी जी बहुत। मेडिसिन आपको 2 साल इंजेक्शन लगते रहे? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। हफ्ते में कितने? ਹਾਂਜੀ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। जाके लगवाते थे ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਕੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ hospital। 2 ਵਾਰ? ਹਾਂਜੀ कितनी देर लगे ਤੁਹਾਨੂੰ इंजेक्शन? ਪਾਪਾ ਜੀ 2 ਸਾਲ। उस ले हैंड को हम दोबारा देखेंगे। देखो, जब शैतान गया तो अब ऐसे कैसे हो सकता है कि मेडिकल आप एक समय आपने रोज आप हफ्ते में 2-2 इंजेक्शंस लगा रहे हैं, आप दवाइयां खा रहे हैं, कोई हल नहीं हुआ। उसके बाद आपको 2018 में मालूम होता है, आप चर्च में पहली बार आते हैं, फिर धीरे धीरे आपका विश्वास बनना शुरू होता है और एक समय फिर होता है कि परमेश्वर का अपॉइंटेड टाइम, उसका मैनिफेस्टेशन का टाइम, आपकी लाइफ में गवाही को देने का, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो समय को हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, उस ले हैंड टाइम को। ओके, ये आपने, ये आपके हस्बैंड पीछे आए। जब आपका ले हैंड हुआ, आपको उसके बाद सपना कोई नहीं आया? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁਲਪੁਰ ਤੋਂ ਜੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਸੀ ਪੌੜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੁਝ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਛੂ ਲਿਆ ਵਾ। तारीफ करो जोर से। उस ले हैंड के बाद आप घर गए, 1 महीने बाद आपको आवाज आई कि अपने तू प्रेगनेंसी को ਪਾਪਾ चेक ਜੀ कर। ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਪ੍ਰੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देगा।
वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देगा। आज से आपका मन आपको शिक्षाएं देगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका मन घिरा हुआ है व्हाट्सएप के साथ, फेसबुक के साथ, इंस्टाग्राम के साथ, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, टीवी, इस संसार के अफेयर, तो परमेश्वर आपके मन को टच नहीं कर पाता है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देगा। आपने जब चेक किया, आप अपनी मैरिज के 10.5 साल बाद पहली बार हाँ जी, प्रेग्नेंट, पहली बार प्रेग्नेंट थी मैं। प्रेगनेंसी टेस्ट देके इतनी खुश हुई कि अपने हस्बैंड को भजी गई, कितना हो गया कि प्रभु ने मैंने छू लिया। जिंदगी क्या बोलना चाहते हो? ब्रदर जी सॉरी पापा जी, मैं कहना चाहना इन्हों की मेहनत बहुत की ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖੇ, बहुत जो ਤੁਸੀਂ ये सीक्रेट ये भी है। अगर आप परमेश्वर के करीब नहीं हैं, अगर आप इसलिए मैं कहता हूं जब ले हैंड के लिए आओ, प्लीज आत्मा में आओ। इमेजिन करो अगर परमेश्वर ने जिस दिन आपको चर्च में आशीष देनी है, आपको किसी वॉलंटियर पे गुस्सा आने लग जाएगा, ताकि आप शरीर में चले जाएं, आप बहसबाजी करने में चले जाएं, आपकी ब्लेसिंग ब्लॉक हो जाएगी। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा सिद्ध हो। अब्राहम को पता कहीं तो कुंडी है, कहीं तो प्रॉब्लम है जो मेरी लाइफ में आशीष नहीं मिल रही है। अब जब उसने दूत देखे, उसको दूत पहचान में आ गए कि ये आदमी नहीं है, ये दूत है। उसकी स्पिरिचुअल, उसने अपने आप को अलर्ट कर लिया आत्मा में। सडनली आपका ब्रेक थ्रू नजदीक है। और एक लड़की ने आपको प्रपोज कर दिया। मैं आपको टेस्टिमनीज बता सकता हूं, ऐसे लड़के जिनको मतलब मैं क्या बोलूं कि सपने में भी लड़की कुछ प्रपोज ना करे। कोई सुंदर नहीं सिर से लेके, और सुंदर से सुंदर लड़कियां सेवा में आने के बाद उनको प्रपोज करती हैं। अरे समझो बेवकूफो, समझो वो शैतान तुम्हारी ब्लेसिंग को देख रहा है जो मिलने वाली है, और उसे वो नहीं चाहिए कि तुम रखो। जब तुम ले हैंड के लिए आओ, फास्टिंग, प्रेयर, इसको मेंटेन करो, पवित्रता ही, ताकि जब तुम पर ले हैंड हो उसका असर तुम्हारे जीवन में जाए। खुदा ने कहा जिस घर जाना उस घर को आशीष देना। अगर ये घर, अगर ये शरीर, अगर ये जीवन तेरी आशीष के काबिल होगा तो आशीष उस पर ठहर जाएगी, नहीं तो तेरे पास वापिस आ जाएगी। तो इसमें दो चीजें हैं, एक सेवक का आपको आशीष देना, और दूसरा आपका आशीष के काबिल होना। ये वन वे आशीष, ये वन वे चीज नहीं है कि सिर्फ मैं या सिर्फ आप। कॉपरेशन के साथ हमें चलना पड़ेगा। आप मेरे सुनाए हुए वचनों को कबूल करते हैं, आप उस पर चलते हैं, जिंदगी सेम नहीं रहेगी। वो बेबी को दिखाना चाह, तो जिंदगी, वाह, लग, ये जब बेबी खुदा देता है ना, ये तो इंटरनेट वाले बेबी देता है। तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी, तुझसे है जुदी, यीशु मेरी खुशी। तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी, तुझसे है जुड़ी, यीशु मेरी खुशी। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आज रेडी हो ले हैंड के लिए? इधर वाले वो सब बैठे हैं, कोई छुट्टी नहीं की करेगा आज, मेरे को पता है। 2 एक्स्ट्रा ही होंगे आज।